दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी पारा काफी हाई हो गया है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और भी तेज हो गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। आप प्रमुख ने बीजेपी के ऊपर दिल्ली की जलापूर्ति में जहर मिलाने का आरोप लगाया और नागरिकों से बीजेपी का समर्थन न करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली से आप उम्मीदवार ने कहा, भाजपा ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाली जलापूर्ति में जहर मिला दिया है। हमारे इंजीनियरों ने जहरीले पानी का पता लगाकर दिल्ली के लोगों को सामूहिक नरसंहार से बचाया है। मीडिया को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की हरकतें दुश्मन देशों की हरकतों जैसी हैं, जिनका उद्देश्य दिल्ली के लोगों को मारना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि भाजपा का समर्थन न करने का आग्रह भी किया। उन्हें कथित तौर पर जलापूर्ति में जहर मिलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली की जलापूर्ति का प्रबंधन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो जल उपचार संयंत्रों, बूस्टर पंपिंग स्टेशनों और वितरण प्रणालियों के एक कुशल नेटवर्क के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 50 गैलन फिल्टर्ड पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव 2025 के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में दिल्ली की जनता को आपकी सरकार फिर बनने पर 15 गारंटी दी गई हैं, जिन्हें अगले 5 साल में पार्टी ने पूरा करने का वादा किया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान माना कि उन्होंने साल 2020 में किए गए 3 वादे पूरे नहीं किए। आपका मैनिफेस्टो जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने उन 3 कामों को अपना सपना बताया। साथ ही यह भी वादा किया कि अगले 5 सालों में इसे जरूर पूरा करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज हम केजरीवाल की 15 गारंटी जारी कर रहे हैं, जो अगले 5 साल में जरूर पूरी होंगी। उन्होंने आगे कहा कि इनमें से 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। इसमें 24 घंटे साफ पानी, यमुना साफ करने का वादा और दिल्ली के सड़कों को यूरोपीय स्टैंडर्ड का बनाना शामिल है। केजरीवाल ने कहा कि हमने 2020 में कहा था कि हर घर में 24 घंटे साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने यह भी कहा था कि दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। एकदम साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे और कहे कि हाँ, दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी है, सुंदर है। ये 3 गारंटी 2020 में की थी। आज सामने कबूल कर रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में हम ये 3 काम नहीं करा पाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई 2 दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने
जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था, कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं, कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में फेंक डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी